सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 1 वचन 15। यशायाह अध्याय 1 वचन 15 से आइए देखते हैं। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों न करो, तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों न करो, तो भी मैं तुम्हारी न सुनूंगा, तो भी मैं तुम्हारी न सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। अपने को धोकर पवित्र करो, अपने को धोकर पवित्र करो। मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भविष्य में भी बुराई करना छोड़ दो। आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर की वचन कहती है, परमेश्वर की वचन हमें बताती है, कहती है कि जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों न करो, तो भी मैं तुम्हारी न सुनूंगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हुए हैं। मेरे प्रियो, आज हमारी प्रार्थनाएं, मनुष्यों की प्रार्थनाएं परमेश्वर के पास क्यों नहीं जाती है? मनुष्य रात दिन परमेश्वर को पुकारता है, रात दिन दुहाई देता है, रात दिन विनती करता है, लेकिन फिर भी उसकी विनती सुनी नहीं जाती, उसकी एक भी प्रार्थना सुनी नहीं जाती और मनुष्य उदास होता है, निराश होता है और उसके बाद परमेश्वर के ऊपर दोष लगाता है। लेकिन मेरे प्रियो, दोषी परमेश्वर नहीं, दोषी हम और आप हैं, दोषी मनुष्य है। इसीलिए वो परमेश्वर कहता है, तुम मेरी ओर हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना करोगे फिर भी मैं नहीं सुनूंगा, मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा। क्यों? क्योंकि वचन बताती है कि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं, तुम्हारे हाथ पाप से भरे हैं। तुम आए दिन पाप पे पाप करते रहे हो, तुम पाप करना छोड़ नहीं रहे हो। तुम मन से पाप कर रहे हो, वचन से पाप कर रहे हो, अपने हाथों से, शरीर से पाप कर रहे हो। तुम्हारे काम गंदे हैं और तुम जो हाथ उठाते हो वो तुम्हारा हाथ गंदा है। उन हाथों से आए दिन पाप करते हुए तुम हाथ को मेरी तरफ करते हो। इसलिए मैं तुम्हारी ओर से मुंह फेर लेता हूं। तुम विनती करते हो, प्रार्थना करते हो, तो उस जुबान से प्रार्थना करते हो कि जिस जुबान से तुम हमेशा भले बुरे के शब्द निकालते हो। इसीलिए उस जुबान से जब तू मेरा नाम लेता है तब मैं तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हुए, पाप से भरे हुए, तुम्हारी जुबान पाप से भरी हुई। मेरे प्रियो, आज यही कारण है कि मनुष्य की प्रार्थनाएं परमेश्वर के पास नहीं पहुंचती या परमेश्वर उसको नहीं सुनता। कारण यही है कि मनुष्य अपने गुनाहों को, अपनी बुराइयों को छोड़ता नहीं है, बुराई करते रहता है और उसी के साथ साथ परमेश्वर से दुहाई भी देता है। इसीलिए गंदे हाथों को परमेश्वर अपनी तरफ उठा हुआ देखता है, इसलिए अपना मुंह मोड़ लेता है। गंदी जुबान से विनती को सुनता है, इसलिए विनती को देखता है, तो इसलिए वह हमारी विनती को, मनुष्य की विनती को नहीं सुनता है। वो कहता है कि मैं तेरी ओर मुंह तभी करूंगा, तेरे
विनती को तभी सुनूंगा कि जब तू अपने को धोकर पवित्र कर लेगा। अपने को धोकर पवित्र कर लेगा, यानी अपनी गंदगी को साफ कर लेगा। अपने पापों को तू धो लेगा, यानी अपने पापों को मान लेगा, स्वीकार कर लेगा, पश्चाताप कर लेगा। कहता है जब तू अपने पापों का पश्चाताप करेगा और मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर कर। कहता है कि जो तू बुरा काम नित्य करते हुए आ रहा है, मन से करते हुए, जुबान से, हाथों से करते हुए जो आ रहा है, कहता है उन सारे बुरे कामों को मेरी आंखों के सामने से दूर करो। मेरे प्रियो, सच में कोई मनुष्य किसी मनुष्य के आड़ में तो गुनाह करता है, लेकिन परमेश्वर के आंखों के सामने करता है। इसीलिए वह परमेश्वर कहता है कि तू अपने आप को धोकर पहले पवित्र कर और मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे काम को दूर कर। जो नित्य करते आता है उनको छोड़ दे। जब तू अपने बुरे कामों को छोड़कर अपने बुरे कामों के लिए पश्चाताप करेगा, तब तू मेरी ओर हाथ फैलाएगा तो मैं तेरी ओर अपना मुंह करूंगा। तब तू मुझसे प्रार्थना करेगा, विनती करेगा तो मैं तेरी विनती को सुनूंगा। कहता इतना, अगर तू चाहता है तो अपने पापों से पश्चाताप कर, अपने पापों से पवित्र हो जा, पापों को धोकर अपने आप को शुद्ध कर ले और अपने अंदर के सारे गुनाहों को बाहर निकाल। और इसके साथ साथ वो परमेश्वर कह रहा है कि ध्यान रहे कि भविष्य में भी बुराई तुमसे न होने पाए। भविष्य में आने वाले समय में भी तू बुराई करना छोड़ दे, दोबारा तुम्हारे द्वारा कोई बुरी काम न होने पाए। वो कहता है दोबारा तुमसे कोई बुरा काम न होने पाए। कहता है, वह चेताते हुए कह रहा है कि ये ध्यान रहे कि तू अपने पापों को धोकर, अपने आप को धोकर तू पवित्र कर और मेरी आंखों के सामने से अपने अंदर की सारी गंदगी को निकाल दे कि वो गंदगी दोबारा न आए। और ध्यान रहे कि भविष्य में भी, आने वाले समय में भी तुम्हारे द्वारा कोई पाप न होने पाए। इसलिए मेरे प्रियो, जरूर है कि हम जब परमेश्वर से अपनी विनती करते हैं, हाथ उठाते हैं, हमारी विनती उसके पास नहीं पहुंचती, परमेश्वर सुन नहीं पाता। परमेश्वर सुनता नहीं है, कारण हमारे पाप हैं। इसलिए अवश्य है कि हमें अपने पापों को पश्चाताप करना चाहिए, अपने अंदर के सारी बुराई को बाहर निकालना चाहिए, अपने आप को धोकर मन को शुद्ध, वचन को शुद्ध और अपने कामों को शुद्ध करना चाहिए। यदि हम शुद्ध और पवित्र होकर परमेश्वर की ओर हाथ फैलाएंगे, हमारी सुनेगा, उससे विनती करेंगे, अपना कान हमारी तरफ करेगा और हमारी विनती को सुनकर और अपने आशीषों से भर देगा। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, आज सुबह की प्रार्थना आर्य के लिए करते हैं। जरूर है कि इस प्रार्थना के दौरान परमेश्वर पूरे दिन आपको अपनी आशीषों में भर के रखेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं इतना धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करता है पिता, तो अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर इन सबके शरीर को स्पर्श कर। जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर, हर एक के शरीर को स्पर्श कर, ताकि इनके शरीर के अंदर जितने भी दुख, तकलीफ, बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले। दुष्ट आत्मा के हरकत से छुटकारा मिले, शैतानी आत्मा नष्ट होने पाए। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, आज पूरे दिन तक इन्हें बिल्कुल सुरक्षित अपनी आशीषों में भर के रख, ताकि इनके द्वारा कोई गुनाह, कोई अधर्म के काम न होने पाए। हर पाप, हर अधर्म से इन्हें बचा। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इनके शरीर में जो भी दुख है, तकलीफ, बीमारियां बिल्कुल बाहर निकलने पाए। हर दुष्ट आत्मा के हरकत से छुटकारा मिले, शैतानी आत्मा नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर के ऊपर कोई प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन, सारे बंधन टूटने पाए। ओ महान परमेश्वर, आज पूरे दिन के लिए हे परमेश्वर इनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आज पूरे दिन इन्हें अपने आशीषों में ढांप कर रख, ताकि हे परमेश्वर तेरी आशीष से सदा इनके जीवन में बनी रहे। महान परमेश्वर, प्रार्थना करता जैसा तेरी वचन में लिखा गया है कि जो मनुष्य विश्वास करता कभी लज्जित नहीं होता है। परमेश्वर, ये लोग तेरे विश्वास से प्रभु, इनके विश्वास के अनुसार इन्हें भला चंगा कर, क्योंकि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, इन सबके शरीर में जो भी बीमारियां छुपी है, वह सारी बीमारियां इनका शरीर छोड़े निकल जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इनके शरीर में जुकाम हो तो जुकाम नष्ट हो, खांसी हो तो खांसी निकल जाए, बुखार हो तो बुखार शरीर
शरीर छोड़े निकल जाए, बुखार शरीर छोड़े निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया बिल्कुल नष्ट हो जाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि इनके सर में दर्द हो, सर का दर्द, बदन का दर्द निकल जाए। हे परमेश्वर, सर का दर्द, बदन का दर्द नष्ट होने पाए, इनके पूरे शरीर का दर्द निकल जाए, हड्डी का दर्द निकल जाए, मांसपेशियों का दर्द निकल जाए, नसों का दर्द बिल्कुल नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, इनके सीने में प्रॉब्लम, सीने का प्रॉब्लम दूर हो जाए, सांस फूलने की बीमारी निकल जाए, जिस कारण से सांस फूलती हुआ कारण ही नष्ट कर और इन्हें भली बात चंगा कर। इनके गले की खराश बिल्कुल नष्ट होने पाए, सीने में दर्द हो या सीने में जलन हो तो नष्ट हो जाए। हे परमेश्वर, इनके सीने में कफ का जकड़न हो तो बिल्कुल दूर होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जैसा तूने वचन में कहा कि यदि मनुष्य एक राई के दाने के बराबर विश्वास रखे, उस पेड़ से कदे दरिया में लग जा, पेड़ भी बात मान लेगा। परमेश्वर, राई के दाने के बराबर इनके विश्वास को बढ़ाने के लिए भली बात चंगा कर, ये चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, इनके शरीर के अंदर जो भी तकलीफ है तू देखता और जानता है, उस सारी तकलीफों को इनके शरीर से अलग कर और इन्हें चंगा कर। हे परमेश्वर, जैसा आपके वचन में लिखा गया है कि मैं तुझे बहेलिए की जाल से और महामारी से बचाऊंगा, मैं तुझे पंखों की आड़ में ले लूंगा, तू मेरे पैरों के नीचे शरण पाएगा, मेरी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। पिता, वचन के अनुसार विनती प्रार्थना करता, शैतान रूपी बहेलिया जो इनके जीवन में नुकसान पहुंचा रहा है, शैतानों को नष्ट कर, इन्हें चंगा करके चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करे। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि शरीर के अंदर कोई प्रकार के वायरस का असर हो, यीशु के नाम से वह वायरस नष्ट होने पाए। जो हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे, हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इन सबके लिए कि इनमें से कोई कोरोना पॉजिटिव हो, तो हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि उसके शरीर के भीतर से कोरोना का असर बिल्कुल खत्म होने पाए, वह हर प्रकार का वायरस जलकर नष्ट होने पाए, हर महामारी का असर बिल्कुल दूर होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते जैसा है परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उस वचन के अनुसार, जैसा आपने कहा कि मैं तुझे बहेलिए की जाल से और महामारी से बचाऊंगा। तो हे परमेश्वर, जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं उन्हें हे परमेश्वर इन सारी महामारियों से बचा मेरे प्रभु, ताकि हे परमेश्वर हर प्रकार का वायरस और उसके जो लक्षण इनके शरीर के अंदर है, वो सारे लक्षण बिल्कुल जलकर नष्ट होने पाए। आज के 2000 साल पहले कलवे के उस पर लहू बहाया था, उस सामर्थ्य लहू के द्वारा इनके शरीर को धो दे मेरे प्रभु, ताकि तेरे लहू के धुलने से शरीर बिल्कुल भली चंगी हो जाए, शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाए, हर प्रकार के वायरस जलकर नष्ट होने पाए, हर प्रकार की महामारियां जलकर नष्ट होने पाए, कोरोना बिल्कुल इनके शरीर, इनके जीवन से निकल जाए, इनके घर से निकल जाए, परिवार से निकल जाए। हे परमेश्वर, जिन जिन लोगों के शरीर के अंदर जुकाम खांसी बुखार है बिल्कुल नष्ट होने पाए, कफ का जकड़न दूर होने पाए, सीने में प्रॉब्लम हो तो दूर हो जाए, सांस फूलने की बीमारी निकल जाए, कमजोरियां नष्ट हो, नई ताकत शक्तियां आए। हाँ मेरे प्रभु, इनकी हड्डी में ताकत भर दे। हम प्रार्थना करते हैं इनके हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठियाबाद की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे रहता हो, बाबा सिर की बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर के अंदर सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो यीशु के नाम से नष्ट होने पाए। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते इनके घर, इनके परिवार, इनके रोजी रोजगार पे आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत हो। हे परमेश्वर, इनका रोजगार दिन प्रतिदिन बढ़ना चालू हो जाए, जिसके पास रोजगार नहीं रोजगार मिले, नौकरी नहीं नौकरी मिलने पाए, इन्हें गरीबी के श्राप से छुटकारा दे मेरे प्रभु, इन्हें कर्ज के बोझ से छुटकारा दे, ताकि इनके सर का कर्ज बिल्कुल अदा होने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, हर एक के जीवन, हर एक के घर परिवार में आशीष दे, ताकि इनके जीवन में जितनी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। जिसके पास घर नहीं उसे घर मिले, जिसके पास चलने का साधन नहीं चलने का साधन मिलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जितने लोग तेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक के जीवन को हम तेरे हाथ में देते प्रभु, हर एक के जीवन को अपनी आशीषों में ढांप ले, ताकि संसार और संसार की सारी शक्तियां हे परमेश्वर, यदि इनके जीवन में कोई हानि पहुंचाने की कोशिश करती है तो वो जलकर नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जैसा आपने कहा वचन में कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया तो कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां कहीं जाए वे तेरी रक्षा करे। ओ महान परमेश्वर, अपने स्वर्गदूतों को इन सब के लिए भेज। हे परमेश्वर, आज्ञा दे स्वर्गदूतों को, ताकि स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, जीवन की रक्षा, शरीर की रक्षा करे, कि शरीर में जितने भी दुख है, तकलीफ है, बीमारियां नष्ट होने पाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते आकाश के सोते से अपनी महिमा की आशीष हर एक के जीवन में आने दे, ताकि हे परमेश्वर, इन
सबके जीवन में चाहे जो कोई बीमारी निकल जाए, कोई दुष्ट आत्माएं तो निकल जाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए। जिसके पास संतान न हो परमेश्वर ने संतान की आशीष दे। जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, हे परमेश्वर उनके जीवन में जितनी आवश्यकताएं पूरी हो जाए, जीवन की सारी मुश्किलें आसान हो जाए, हर प्रकार की परेशानियां नष्ट हो जाए यीशु के नाम में। ओ महान प्रभु, हम यीशु के नाम से विनती करते हैं कि तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु। हम यीशु के नाम से हर एक के लिए तेरी आशीष और चंगाई मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी